तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरों से कम ज्ञानी हो या तुम दूसरों के समक्ष टिक नहीं पाओगे या फिर तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, जिस चीज़ की कमी है वो ज़रूर ये बात तो है कि तुम ध्यान कम देते हो। अगर तुमने ध्यान दे दिया ना, तो तुम जहाँ तक जा सकते हो लोग वहाँ तक नहीं जा पाते। तुम्हें पता है, आज जिन लोगों को तुम बेहतरीन समझते हो ना, वो लोग अपनी जी जान लगा कर आज वहाँ पर पहुँचे हैं और तुम लगभग उनके बराबर बिना किसी मेहनत के हो। तो सोचो ज़रा, अगर तुमने मेहनत कर डाली तो क्या हो जाएगा, तूफान ही आ जाना है फिर तो इसलिए डरो मत, घबराओ मत, बस सही करो अपने आप को। और यदि तुम कोई मेहनत नहीं करोगे, कोई कर्म नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे और परीक्षा की घड़ी में बस मेरा नाम लेते रहोगे, तो इतना तो मैं ज़रूर करूँगा कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूँगा, लेकिन मैं दूसरों के साथ भी गलत नहीं होने दे सकता। तुम्हें मेरी मजबूरी को समझना होगा और उससे भी बड़ी बात है, तुम्हें मेरे लिए, सिर्फ मेरी खातिर तुम्हें ना अपने आप को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। जो कलाओं में कुछ कमी लग रही है उनमें तुमको सुधार करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे लिए। अपने लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए तुमने बहुत कुछ किया, अब तुम जो भी करोगे मेरे लिए करोगे। और हाँ, एक बात और समझ लो, वैसे नाम जाप का कोई फ़ायदा नहीं जब मुख से तो तुम नाम जपे जा रहे हो पर दिमाग तुम्हारा किसी और ख्याल में है। क्या थोड़ी देर तुम नाम जाप के वक्त अपनी दुनियादारी की चीज़ों को भुलाकर, किसी की अच्छी किसी की बुरी बातें, किसी की ऐसी वैसी सारी बातों को भुलाकर, क्या तुम थोड़ी देर ईश्वर के समक्ष ध्यान नहीं लगा सकते? मैं तुमसे बस कुछ ही मिनट तो मांगता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के थोड़े से पल मांगता हूँ। बाकी वक्त तो मैं सिर्फ कृपा बरसाता हूँ तुम पर। थोड़ा सा तुम मुझे दे दो। मैं तुमसे ना, ये समझ लो कि मैं तुमसे भिक्षा के रूप में सिर्फ यही मांग रहा हूँ, तुम्हारी ईमानदारी के भक्ति वाले थोड़े से वो पल, जिस वक्त तुम नाम सिर्फ मुख से नहीं जपोगे, दिल से जपोगे। और सुनो, अपनी थाली को हमेशा बांट कर खाना चाहिए और किसी को बुरा महसूस करवाने के बाद अपनी थाली मत बांटो। पहले ही झुक जाओ और अपनी थाली बांट दो, वरना ये गलत बात होती है कि किसी को पहले नीचा दिखाना और उसके बाद फिर उसे वो चीज़ देना जो वो मांग रहा हो। और खाने के मामले में तो हर इंसान का हक है कि वो खाना खाए, और ये हर इंसान का कर्तव्य भी है कि यदि वो योग्य हो तो वो दूसरों की खाने को प्रबंध में सहायता करे। तो तुम्हें भी सहायता करना चाहिए। किसी का सर झुकना नहीं चाहिए तुम्हारे समक्ष शर्मिंदगी से खाना मांगने के लिए। उसके पहले ही तुम्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भक्तों को मैंने कभी कमी करी ही नहीं है, खाने पीने में तो कभी नहीं की है। तो इसलिए ना, आगे से ध्यान रखना, अपने से पहले दूसरों को खिलाओ और फिर खुद खाने बैठो और देखो कैसे तुम्हें खाने में आनंद आएगा। और यदि उस खाने में जहर भी हुआ ना, फिर भी वो तुम्हारे लिए अमृत की तरह काम करेगा, क्योंकि जब तुम इतने आशीर्वाद लेकर और अपने गुरु को अर्पित करने के पश्चात खाओगे ना, तो वो प्रसाद ही बन जाता है। और तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, लगातार पल पल हूँ मैं। अगर मैं नहीं रहता ना, तो तुम जिन लोगों के बीच उठते बैठते हो तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने षड्यंत्र रचते हैं वो। इसलिए ना, शक मत करो, मेरी मौजूदगी पर शक करना ही मत। और तुम करते भी नहीं हो, ये मुझे पता है, फिर भी समय समय पर याद दिलाता हूँ तुम्हें। और हाँ, जैसे तैसे किसी की ज़िंदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी को आने देने की ज़रूरत है। जब समय आएगा, जो सही होगा वो आएगा और जिसे जाना होगा वो जाएगा। ये चलता आया है, ये नियम है, ये चलता रहेगा। तुम हड़बड़ाओ मत, परेशान मत हो, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और सुनो ना, मेरे लिए चाय बनाओ, मुझे चाय पीना है।